हाई कोर्ट अगर जमानत देती है और मुलजिम पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। ये हाई कोर्ट की तौहीन नहीं बल्कि ट्रायल कोर्ट के जज का इख्तियार है। FIA की जानिब से बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ FIA की दरख्वास्त निपटा दी। IMF ने NFC अवार्ड में तब्दीली की कोई शराइत नहीं लगाई। NFC में तब्दीली के लिए सूबों के साथ मुशावरत जरूरी है। अगर एक सूबे में आबादी या फार्मूले के आदाद शुमार तब्दील हो जाएं तो नया मुआहिदा करना पड़ेगा। सेक्रेटरी खजाना ने कहा उनका मौक़िफ़ है कि कौमी मालियाती अवार्ड पर नज़रसानी करना होगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इस वक्त की हुकूमत को उस वक्त NFC में तब्दीली करना चाहिए थी। वज़ारत ख़जाना के पास तो जितने फ़ंड्स हैं उनमें से ही तकसीम होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया उसूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। हुकूमत की मौशी सम दुरुस्त है। दरपेश मौशी चैलेंजेस हल किए गए। स्कूक के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। बोले इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकिली के सफ़र में सबको मिलकर चलना और सारिफ का एतमाद हासिल करना है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खिदमात की मांग बढ़ रही है। SECP रेगुलेटरी माहौल फराहम कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। कहा पाक चीन इक़्तिसादी और तिजारती तावन फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाक चीन अवाम बिलख़ुसूस सरमायाकारों कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। चीनी वफ्द का पाकिस्तान में मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी का इरादा ज़ाहिर किया। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस FIA के स्पेशल जज सेंटर को भेज दिया गया। एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद ने तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस पर महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने केस स्पेशल जज सेंटर को भेजने की सदा की गई थी। पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा। इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर। रहीम यार खान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 613 रिकॉर्ड। शिकोपुरा 555, लाहौर 316, जबकि फैसलाबाद में 329 रिकॉर्ड। मुल्तान 389। दुनिया के बड़े आलूदा शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर, दिल्ली का दूसरा नंबर। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी लीपा में भी बर्फ से हर शय ढक गई। सयाहती मकामात जागरा वैली, बालाई वादी नीलम, शारदा, अड़ंकेल में 6 से 8 इंच और पहाड़ों पर 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। शहर नीलम और आबता सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी। गिलगित स्कर्दू रोड पहाड़ी तोदा गिरने से बंद। महकमा मौसमियात की आज मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। चीन में अब से कुछ देर बाद पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। बताया पंजाब में इंडस्ट्री से मुतालिक बड़े इक़दाम होने जा रहे हैं। पंजाब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में चीन के मुख्तलिफ शोबों से सरमायाकार शामिल होंगे। पंजाब सोलर प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए भी चीनी कंपनियों से बातचीत चल रही है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ राब्तों, मुलाकातों और मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। फाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताज़ियत के लिए अयाज सादी के घर गए तो आसिद कैसर वहाँ मौजूद नहीं थे। प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ताज़ियत के मौके पर नून लीग और PTI रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होने की बात में कोई हकीकत नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के राब्ते बहाल हो गए हैं। गुफ्तगू के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। स्पीकर हाउस में पहले असद कैसर और सलमान अकरम राजा, फिर PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और साहिबजादा हामिद रजा ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज़ खट्टक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का यादा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी। शंघाई में 16 कंपनी हुक्मरान जमात के म्यूजियम और मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा। मरियम नवाज की हुकूमती शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से भी मुलाकात। शंघाई की कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिला कुरम में आज से सस्ते आटे की फराहमी का ऐलान। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरू का कहना है कि जिला कुरम में ग़िज़ाई बहरान ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। टलपारा चन्ना रोड की बंदिश से कुरम में आटे समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की क़िल्लत है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के इलाके मालिबू के जंगलात में 3 दिन कबल लगने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। 22,000 लोग मुतासर हुए। 6,000 अफराद की शदीद मुतासरा इलाकों से नकल मकानी। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह, 6 को जज़वी नुकसान पहुँचा। स्कूल कारोबार बंद। 2000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। फायर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का कहना है कि दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके के बायस आग पर काबू पाने में मजीद दिन लग सकते हैं। अफगानिस्तान के दारकूमत काबुल में खुदकुश धमाका। वज़ीर बराए महाजरीन खलील रहमान हक्कानी समेत 6 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि खलील रहमान हक्कानी को दाइश ने निशाना बनाया है। धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार की काबुल दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। वाक़े की मज़ीद मालूमात के हवाले से काबुल से राब्ते में है। मकबूजा कश्मीर में पुलिस का कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मरहूम रहनुमा सैयद अली गिलानी की रिहाइश गाह पर छापा। अली गिलानी की कुतुब और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। तहरीक हुर्रियत के दफ्तर की भी तलाशी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की सैयद अली गिलानी के घर पर छापे की मजम्मत। सैयद अली गिलानी 2021 में 10 साल की नज़रबंदी के दौरान इंतकाल कर गए थे। इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में हमला करके इमदादी ट्रकों की गज़ा मुंतकिली के कामों में शरीक 15 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुतअद्दिद ज़ख्मी। बैतलाहिया नसीरात कैंप समेत गज़ा के रिहायशी इलाकों पर हमले। खातून सहाफ़ी समेत मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। बस्ती गज़ा से इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को मगाज़ी कैंप खाली करने का हुक्म दे दिया। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को अपनी तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की दावत दे दी। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी की फ़ज़ा में देखे गए ड्रोन्स का ताल्लुक ईरान से नहीं। पेंटागन ने कहा है कि शवाहिद नहीं मिले कि ड्रोन्स का ताल्लुक किसी दुश्मन मुल्क से था। ड्रोन्स के हवाले से रुकन कांग्रेस जेफ वान का दावा गलत है। जेफ वान ने कहा था कि ड्रोन मशरक़ी साहिल के करीब तैनात ईरानी जहाज से दागे जा रहे हैं। शाम में बशारुल असद हुकूमत खात्मे के बाद ईरानी करेंसी तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। अरब मीडिया के मुताबिक ओपन मार्केट में $1 7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया। 2015 में जौहरी मुआहिदे के बाद $1 32,000 ईरानी रियाल का था। करेंसी डीलर्स के मुताबिक मशरक़ वस्ता के बिगड़ते हालात की वजह से $1 10 लाख ईरानी रियाल तक पहुँच सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डरबन से अपनी अगली मंजिल जोहान्सबर्ग पहुंच गई। कौमी टीम से अगले मैच की तैयारियां शुरू करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 गर्ल सेंचुरियन और आखिरी मैच हफ्ते को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान विमेंस टीम की अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इवेंट में शिरकत के लिए विमेंस टीम आज कराची से मलेशिया रवाना होगी। कुआलालंपुर में इवेंट 15 से 22 दिसंबर तक खेला जाएगा। इवेंट के इफ्तिताही रोज़ पाकिस्तान टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज़ करेगी।